आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। गंगा में पदक नहीं बहा पाए पहलवान टिकैत को सौंप कर लौटे। तो गंगा में मेडल विसर्जन के लिए पहुंचे पहलवानों को श्री गंगा सभा के विरोध के चलते मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। नाराज पहलवान हर की पेड़ी के पास ही मालवीय घाट पर जमीन पर बैठ गए। किसान नेता नरेश टिकैत पहलवानों के पास पहुंचे और उनको न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। कहा कि 5 दिन में वह केंद्र सरकार से इस मामले में बात करेंगे। करीब पौने 2 घंटे बाद टिकैत को मेडल सौंप पहलवान लौट गए। प्रदेश में निगम कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। तो प्रदेश में करीब 3.5 लाख निगम कर्मचारियों को मंगलवार को 4% बढ़े हुए महंगाई भत्ते की सौगात मिल गई है। गरीब मेधावियों के लिए द दून स्कूल के दरवाजे खुले। तो दून देश के प्रतिष्ठित द दून स्कूल ने गरीब बच्चों के मेधावी बच्चों के लिए दाखिले के दरवाजे खोल दिए हैं। इन बच्चों को 120% तक स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिसका टेस्ट 16 जुलाई को होने जा रहा है। केंद्र के फरमान से 10,000 करोड़ की परियोजनाओं पर मंडराया संकट। तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय की एक चिट्ठी ने राज्य सरकार को चिंता में डाल दिया है। मंत्रालय ने बाह्य सहायता योजना की परियोजनाओं के लिए धनराशि की सीलिंग करीब 9,900 करोड़ रुपए तय कर दी है। यह सीलिंग वर्ष 2026 तक के लिए लगाई गई है। अब EAP के तहत राज्य सरकार इससे अधिक धनराशि के प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए नहीं भेज सकती। 6 महीने के बाद निकली समूह की नई भर्ती। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने मानचित्रकार प्रारूपकार के 64 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए 19 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में आज भी बारिश और ओलावृष्टि के आसार। तो कुछ जिलों में आज भी बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। मौसम विभाग ने 31 मई के लिए बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि के साथ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने हिदायत देते हुए कहा है कि बारिश और ओलावृष्टि के दौरान पक्के मकानों में रहे मवेशियों को भी खुले स्थानों पर न रखें। 15 दिन में मणिपुर के जातीय संघर्ष का हल। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में हिंसक जातीय संघर्ष में शामिल आदिवासी समुदायों के नेताओं से 15 दिन के भीतर राजनीतिक समाधान निकाले जाने का वादा किया है। चारधाम यात्रा पायलटों को दिया जाएगा विशेष प्रशिक्षण। तो हिमालय क्षेत्र विशेष रूप से चारधाम यात्रा एवं 10,000 फुट की ऊंचाई पर हवाई सेवाएं संचालित करने वाले पायलटों को DGCA के नियमों के तहत विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। पुरोला व्यापारियों का ऐलान। बाहरी लोगों से खाली कराई जाएंगी दुकानें। तो पुरोला में बाहरी युवकों की ओर से क्षेत्र कि एक नाबालिग को भगा ले जाने के मामले में तनाव बना हुआ है। स्थानीय व्यापारियों ने ऐलान किया है कि बाहरी लोगों से दुकानें खाली कराएंगे, जिन्हें जल्द नोटिस देंगे। वहीं मंगलवार को विशेष समुदाय के करीब 16 लोगों की दुकान बंद रही। हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। तो गंगा दशहरा पर्व पर हरिद्वार में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। तड़के 4 बजे से हर की पेड़ी के आसपास के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी थी। प्रशासन का दावा है कि देर शाम तक करीब 20 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। कैबिनेट की बैठक आज। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती समेत कई अहम प्रस्ताव आएंगे। तो प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को सुबह 11 बजे राज्य सचिवालय में होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, राजस्व, खाद्य आपूर्ति, वित्त, गृह एवं खनन विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। आज होने जा रही बैठक में प्रदेश मंत्रिमंडल स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के 2500 पदों को आउटसोर्स भरने की मंजूरी दे सकता है। इसके लिए वित्त विभाग से प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। वहीं डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मेधावी छात्रों को भी छात्रवृत्ति देने की तैयारी है। बैठक में इसका भी प्रस्ताव आ सकता है। कॉर्बेट में फंदे में फंसी बाघिन के मामले में उच्च स्तरीय जांच होगी। किच्छा में नया कॉरिडोर बनेगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उधम सिंह नगर के किच्छा में 1,000 करोड़ के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसमें 7,500 करोड़ के प्रत्यक्ष निवेश से 20,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। धारचूला में शराबी युवक ने बुजुर्ग को पत्थरों से कुचलकर मार डाला। तो पेया पौड़ी क्षेत्र में मंगलवार सुबह शराब के नशे में हुए विवाद के बाद एक युवक ने बुजुर्ग किसान को पत्थरों से कुचलकर मार डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बुजुर्ग का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दूरस्थ गांव में हुई इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत है।
जिला आबकारी अफसर से 5 लाख की रंगदारी। तो जिला आबकारी से अज्ञात लोगों ने विभिन्न नंबरों से कॉल करके 5 लाख की रंगदारी मांगी है। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। केदारनाथ में 5.5 टन की ओम की आकृति स्थापित। तो केदारनाथ धाम में मंगलवार को 5.5 टन ओम की आकृति स्थापित कर दी गई। आकृति से संबंधित विशेष काम पूरा होने के बाद आकृति की पूजा अर्चना की जाएगी। मणिपुर में शांति बहाली को केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। बेमौसम बारिश बर्फबारी से खतरे में पहाड़ी औषधियाँ। तो उत्तराखंड के ऊंचे हिमालय क्षेत्र में बेमौसम बारिश और बर्फबारी से पहाड़ी औषधि खतरे में है। अधिक गर्मी और बर्फ़ पड़ने के कारण गुणवत्ता खराब हो रही है। अल्मोड़ा में सेल्फी लेते वक्त नदी में डूबे किशोर की मौत। तो सेल्फी लेते पैर फिसलने से एक किशोर की नदी में डूबने से मौत हो गई। खुलासा 500 और 20 रुपये के नकली नोटों में बड़ा इजाफा। तो रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पिछले वित्त वर्ष यानी 2022-23 में नए डिजाइन के 20 और 500 रुपये मूल्य वर्ग के नकली नोट बढ़ गए हैं। घपले की आरोपी महिला अफसर 3 वर्ष से लापता। तो निदेशालय तक को नहीं पता कहां पर है दमयंती रावत। तो शिक्षा सचिव ने कहा महिला अधिकारी मेडिकल पर आउटसोर्स से रखे जाएंगे स्कूलों में चतुश्रेणी कर्मी। तो प्रदेश में सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स से 2500 कर्मचारी रखे जाएंगे। औद्योगिक गलियारों में 20,000 को मिलेगा रोजगार। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किच्छा तहसील में 1,000 एकड़ पर अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा परियोजना में 7,500 करोड़ का प्रत्यक्ष निवेश होगा और 20,000 युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। निगम कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ा। 10 से 13 जून तक प्रदेश में निकलेगी पेंशन यात्रा। संगठन ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर पेंशन बहाली की मांग की। पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर प्रसारित खबरें भ्रामक। तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद इसे लेकर उठ रहे सवालों पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने तस्वीर साफ की। आयोग का कहना है कि सभी सूचनाएं भ्रामक हैं। नियमानुसार अंतिम चरण परिणाम जारी किया गया। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह के मुताबिक पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 1,30,429 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित किया गया था, जिनमें से 89,276 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन में पर्वतीय क्षेत्र का दावा किया था। लिखित परीक्षा के आधार पर 2,619 को अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया, जिनमें से 477 ने ऑनलाइन आवेदन में पर्वतीय क्षेत्र का दावा किया था। अंतिम चरण में परिणाम में 1520 को सफल किया गया। इनमें से 267 ऐसे हैं जिन्होंने पर्वतीय क्षेत्र का दावा किया था। 35 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका अभ्यर्थन अंतिम चरण परिणाम से पहले निरस्त हो गया था। इनमें से 19 ऐसे थे जिन्होंने पर्वतीय क्षेत्र में छूट का लाभ संबंधी कॉलम में नहीं लिखा था। 4 ऐसे थे जिन्होंने अभिलेख सत्यापन के समय पर्वतीय क्षेत्र के लिए छूट का लाभ प्रदान न करने संबंधी प्रार्थना पत्र दिया था। वात्सल्य योजना के बच्चों को जल्द मिलेगी छूटे माह की राशि। तो मंत्री रेखा आर्य ने दिए अप्रैल और मई की धनराशि जारी करने के निर्देश। 5 जून तक कागज नहीं दिए तो किसान सम्मान निधि नहीं निकलेगी। ईडी ने रामविलास से पूछे 40 सवाल। 4 दिन चली पूछताछ पर एक भी जवाब नहीं मिले। पिटकुल ने तैयार किया रेलवे के लिए सब स्टेशन आपूर्ति शुरू हुई। गौरी व धौलीगंगा की सहायक नदियों पर बनेंगी परियोजनाएं। तो यूजेवीएनएल की बोर्ड बैठक में फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने को मंजूरी मिली। पहाड़ की सड़कों पर बड़ी बसें चलाने के लिए सर्वे शुरू। तो उत्तराखंड के पर्वतीय रूटों पर 174 और 205 व्हील बेस की बसें भी होने जा रही मान्य। तो उत्तराखंड के पर्वतीय रूटों पर जल्द बड़ी 52 सीटर यात्री बस भी नज़र आएगी। हालिया कुछ वर्षों में पहाड़ की सड़कों की स्थिति में आए सुधार की वजह से सरकार मैदानों के समान बड़े व्हील बेस वाली बसों को मान्य करने की तैयारी कर रहा है। उत्तराखंड को सिंगल लाइन फिटनेस सेंटर बनाने की मंजूरी मिली। वही खबर है, यह शादी समारोह में आया युवक नदी में डूबा। पुरोला में बाहरी लोगों का सत्यापन शुरू हुआ। शिक्षिका ने विषाक्त खाकर जान दी। तो मुखानी थाना क्षेत्र में निजी स्कूल की शिक्षिका ने विषाक्त खाकर जान दे दी। खुदकुशी का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। गेहूं खरीद में पिछड़ा पछुआ दून। 7 दिन में खरीद सिर्फ 78 कुंतल।
उत्तराखंड की अस्मिता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, तो विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि धर्म विशेष के कुछ लोग देवभूमि की अस्मिता से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। चेतावनी, 1 सप्ताह बाद कालसी क्षेत्र में ध्वस्त होगा अतिक्रमण। विशेषज्ञ चिकित्सकों का अलग कैडर, 883 पदों पर भर्ती जल्द। तो प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न जिलों में रिक्त 883 पदों पर शीघ्र भरा जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। महाविद्यालयों में समर्थ पोर्टल के जरिए होंगे ऑनलाइन दाखिले। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षा सत्र 2023-24 में उच्च शिक्षण संस्थानों में समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दाखिले होंगे। 10 में सिर्फ एक ग्रेजुएट को मिलती है नौकरी। माध्यमिक अतिथि शिक्षकों के अधिवेशन को लेकर के विवाद। तो माध्यमिक अतिथि शिक्षक एसोसिएशन के अधिवेशन को लेकर के विवाद पैदा हो गया है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को 4 जून को प्रदेश अधिवेशन कराने के फैसले पर आपत्ति जताई है, जबकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अपने फैसले पर कायम है। बीते दिनों माध्यमिक शिक्षक एसोसिएशन ने पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह दानू ने एक संदेश जारी कर सभी शिक्षकों से 4 जून को हल्द्वानी में प्रदेश स्तरीय अधिवेशन होने व उसमें 100% भागीदारी करने की अपील की थी। इसकी खबर प्रकाशित होते ही माध्यमिक शिक्षक एसोसिएशन उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने स्पष्ट किया कि संघ का जून में अधिवेशन कराने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा माध्यमिक अतिथि शिक्षक एसोसिएशन का नाम लेकर दुष्प्रचार किया जाता है तो कार्यकारिणी उसके खिलाफ वाद दायर करने को स्वतंत्र है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दानू ने कहा कि हल्द्वानी में अधिवेशन की तैयारी कर ली गई है। पहाड़ों में पलायन से हल्द्वानी रुद्रपुर में जनसंख्या बढ़ी। रोजगार देने में सरकारें नाकाम। प्रदेश के लिए 8 जून को खुलेगी लॉटरी। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश को लेकर के अपनाई जा रही प्रक्रिया में आंशिक संशोधन किया गया है। यह परिवर्तन विकास खंड स्तर पर छात्रों के प्रपत्रों की जांच के अतिरिक्त समय की मांग पर किया गया है। बीटेक बी फार्मा लेटरल एंट्री की काउंसलिंग शुरू। तो वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यूटीयू से संबंध राजकीय सहायता प्राप्त व निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में 12 जून से प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो रही है। प्लेसमेंट पाने वाले विद्यार्थी सम्मानित किए गए। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो इंडियन नेवी में 1365 अग्निवीर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 3736 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 18 जून तक आवेदन कर सकते हैं। भारी वाहन निर्माणी रक्षा मंत्रालय में 168 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं यूपी SSSC ने 1468 ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 12 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही 52 असिस्टेंट मैनेजर व मैनेजर ट्रेनिंग के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 11 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 29 सहायक प्रबंधक उप प्रबंधक के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 6 जून तक आवेदन कर सकते हैं। IDBI में 136 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 6 महीने बाद आयोग ने निकाली समूह ग की नई भर्ती। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में समूह ग की नई भर्ती का इंतजार खत्म हो गया है। आयोग ने मानचित्रकार प्रारूपकार के 64 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इसके लिए 19 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में त्रुटि सुधार का मौका। तो आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन ठीक से भरें। आवेदन जमा होने के बाद केवल एक बार नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, उपश्रेणी, लिंग आदि में संशोधन का मौका दिया जाएगा। इसकी सूचना आयोग की वेबसाइट जारी करने के साथ ही लिंक में भी जारी करेगा। यूटीयू के 91 छात्रों को मिली नौकरी। तो वीर माधव सिंह भंडारी यूटीयू के पहले पूल कैंपस प्लेसमेंट में ड्राइव के 91 छात्रों को नौकरी मिली। गरीब मेधावियों के लिए 10 जून स्कूल में आवेदन शुरू हुआ। तो 16 जुलाई को होगा स्कॉलरशिप टेस्ट। 34 सीटें प्रवेश के लिए 100 आवेदन। तो देश भर के दिव्यांग छात्रों ने NIEPVD के स्कूल के लिए भरे फॉर्म। बीटेक बी फार्मा लेटरल एंट्री में प्रवेश की काउंसलिंग शुरू हो गई है।
ऑनलाइन डिग्री के लिए जुलाई तक का इंतजार। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन डिग्री और माइग्रेशन प्रमाण पत्र लेने के लिए जुलाई माह तक इंतजार करना होगा। 3 पालियों में 101 छात्रों ने दी सीयूटी प्रवेश परीक्षा। तो राष्ट्रीय टेस्ट एजेंसी द्वारा आयोजित सीयूटी के परीक्षा केंद्र जीबी पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी में मंगलवार को 3 पालियों में 101 छात्रों ने प्रवेश परीक्षा दी। वन दरोगा व स्नातक स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी की व्यवस्थाएं दुरुस्त करें। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग के अध्यक्ष गणेश मर्तुले ने स्नातक परीक्षाओं को लेकर के संबंधित अधिकारियों की एक बैठक ली। उन्होंने 11 जून और 9 जुलाई को होने वाली वन दरोगा व स्नातक स्तरीय परीक्षाओं को संपन्न कराने को लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिए। जिला सभागार में आयोजित बैठक में आयोग के अध्यक्ष ने परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट के अंदर अप्रयुक्त पेपर और एवं OMR सीट को कंट्रोल रूम में जमा करवाने को कहा। वहीं शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए परीक्षा केंद्रों पर पुरुष एवं महिला पुलिस बल की तैनाती, परीक्षा केंद्रों में 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू किया जाना सहित अन्य व्यवस्था को लेकर के तमाम बिंदुओं पर को लेकर के जरूरी दिशा निर्देश दिए। गोचर में 4 व 5 जून को होगा अंडर 16 क्रिकेट का ट्रायल। उच्च हिमालय क्षेत्रों में बेमौसम बर्फबारी से जड़ी बूटी की खेती बर्बाद हुई। गंगा किनारे पहुंचते ही पहलवानों के आंसू फूट पड़े। तो शाम 5:30 बजे कार से हरिद्वार पहुंचे बजरंग, साक्षी, विनेश और संगीता चारों एक दूसरे का हाथ पकड़कर गंगा तट पर पहुंचे। नजुल आवंटन नीति दिसंबर तक बढ़ाई। शिक्षकों की नियुक्ति से रोक हटाई जाए। तो उत्तरांचल प्रधानाचार्य परिषद ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंप अशासकीय स्कूलों में नियुक्तियों पर लगी रोक हटाने की मांग की है। शिक्षकों को एक बार गृह जिले में तैनाती। तो प्रदेश में शिक्षा में हर स्तर पर कार्यरत शिक्षकों को गृह जनपद में तैनाती का रास्ता खुलने जा रहा है। तबादला एक्ट के तहत गठित मुख्य सचिव समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को सहमति दे दी गई है। चंपावत के जिला आबकारी अधिकारी से रंगदारी मांगी गई। दून में बारिश ओलावृष्टि से सड़कें जलमग्न, लीची आम को नुकसान हुआ। मसूरी में सड़कों का बुरा हाल, हर जगह कीचड़ और व्यापारियों को भी नुकसान हुआ। मई में खूब बरसे मेघ, 48% ज़्यादा बारिश हुई। गिरवी मोबाइल छुड़ाने के विवाद में हत्या के दोषी को आजीवन कैद। तो अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजलि की अदालत ने सुनाया फैसला। मसूरी रोड पर स्कूटर समेत खाई में गिरी युवती की मौत हो गई। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास हुआ। मॉडर्न दून लाइब्रेरी में अब छात्र ऑनलाइन तैयारी कर सकेंगे। तो मॉडर्न दून लाइब्रेरी भवन में आने वाले छात्र अब ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी भी कर सकेंगे। इसके लिए यहाँ लैब तैयार की गई है जहाँ 30 कंप्यूटर उपलब्ध हैं। छात्रा की आत्महत्या में दोस्त पर केस दर्ज। तो दून में पढ़ाई कर रहे उधम सिंह नगर जिले की छात्रा की आत्महत्या मामले में पुलिस ने उसके दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं खबर है देहरादून से फांसी पर लटका मिला 13 साल का किशोर। डिप्लोमा इंजीनियरों ने को 5400 ग्रेड पे लाभ दिया जाए। देहरादून में धूमधाम से मनाया गंगा दशहरा पर्व। बारिश से सड़कों पर जल भराव होने पर से बढ़ी मुश्किलें। तो विकास नगर से खबर आई है। सड़क हादसे में बाइक सवार मैकेनिक की मौत हो गई। तो विकास नगर से खबर आई है। वहीं विकास नगर से खबर आई है चोरी की बाइक समेत 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। छात्रों ने निकाली रैली। तो BFA में B.Ed अनिवार्य और LT परीक्षा रद्द करने का फैसला वापस नहीं होने से छात्र छात्राओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नारा छात्र छात्राओं ने विरोध में मंगलवार को अल्मोड़ा में आक्रोश रैली निकाली। सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी है। अल्मोड़ा की हर्षिता की फिल्म फायर इन द माउंटेन रिलीज। तो श्री रामलीला कमेटी या कर्नाटक खोला की रामलीला में विगत कई वर्षों से अनेक चरित्रों का जीवंत अभिनय करने वाले हर्षिता तिवारी की फिल्म फायर इन द माउंटेन सोनी लीव में रिलीज हो गई। उत्तराखंड के शहरों को मिलेगा भरपूर पानी। प्रदेश भर में पानी की मांग पूरा करने के लिए जायका, अमृत व ADP की मदद से तैयार की जाएगी योजनाएं। आहत हरीश बोले मेरे नाम दर्ज कर दो सारी गलतियां। तो लोकसभा चुनाव लड़ने के मुद्दे पर कांग्रेस में पैदा हुए विवाद को लेकर के पूर्व CM हरीश रावत ने मंगलवार को सफाई देते हुए इसके लिए माफ़ी मांगी।
त्रिवेंद्र दिल्ली में संतोष गौतम से मिले। पिथौरागढ़ से मुनस्यारी तक पूर्व सैनिकों की रैली। मुनस्यारी में वीरांगनाओं ने किया प्रदर्शन। स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। देहरादून में पूर्व सैनिकों और जन संगठनों का प्रदर्शन। तो शहर में मंगलवार को पूर्व सैनिकों के विभिन्न संगठनों ने वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों के खिलाफ एकजुट होकर जिलाधिकारी कार्यालय कूच किया। वे लंबे समय से इस मसले को लेकर के मुखर हैं। ओआरओपी सेकंड की विसंगतियों से पूर्व सैनिक नाराज हैं। कटौती में भेदभाव पर ऊर्जा निगम को नोटिस भेजा गया। रेलवे कर्मचारियों का दूसरे दिन भी प्रदर्शन रहा। आशाओं की नियुक्तियां रद्द, नए सिरे से की जाएंगी भर्ती। तो आर्केडिया क्षेत्र में आशाओं की नियुक्ति में गड़बड़ी की पुष्टि पर करीब 2.5 महीने बाद कार्रवाई हुई। कॉर्बेट में बाघों की मौत पर शासन ने बिठाई जांच। दून विश्वविद्यालय में 1 जून तक होंगे रजिस्ट्रेशन। आयुष्मान ऑपरेशन में मनमानी की जांच बिठाई। महिलाओं और बच्चों को फोटो पोस्ट कर मर्यादा भूली पुलिस। अतिक्रमण पर चालान से नहीं माने तो सीधे मुकदमा। तो आईजी डॉक्टर भरणे ने ली एंटी न्यूसेंस स्क्वाड की समीक्षा। सत्यापन में बरामद हुए नशे के इंजेक्शन। तो हल्द्वानी से खबर आई है। लाल कुआं में छत से गिरे राजमिस्त्री ने दम तोड़ दिया। वही खबर है हल्द्वानी से। मंडी में टंकी के पास युवक का शव मिला। तो नवीन मंडी में पानी की ओवरहेड टंकी के पास झाड़ियों में अज्ञात युवक का शव मिला है। शव 1-2 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। वही खबर है हल्द्वानी से। चोरी की 3 बाइकों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। होनहार कृष्णा की मौत से शौक में डूबा बिंदु खत्ता। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में केस दर्ज किया गया। हल्द्वानी में गंगा दशहरा पर राहगीरों को बांटा शरबत। उत्तराखंड में तंबाकू से तौबा करने वाले बढ़े। तो आज तंबाकू निषेध दिवस है। सुपर 100 में नैनीताल के 8 छात्र। तो 30 दिन तक इंजीनियरिंग मेडिकल की करेंगे कोचिंग। राज्यपाल ने कैडेट को सम्मानित किया। सूरत के व्यापारी का शव शिवपुरी से बरामद किया। गढ़वाल में गंगा दशहरा पर गूंजा हर हर गंगे। देवप्रयाग में गंगा दशहरा पर के संगम पर उमड़े श्रद्धालु। मलारी वैली ब्रिज 4 दिन में बनेगा। वीडियो कॉल कर रुपए हड़पने वाला आरोपी पकड़ा। पिथौरागढ़ में 88 दिन में 10 हत्याओं से दहले लोग। पूर्व सैनिकों ने अपनी मांग को लेकर के खोला मोर्चा। तो नई टिहरी से खबर आई है। 1.5 घंटे की मूसलाधार वर्षा से सड़कें लबालब हुई। अगले 3 दिन वर्षा, ओलावृष्टि और अंधड़ की चेतावनी जारी की है। तो उत्तराखंड में प्री मानसून सावर का दौर तेज हो गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बादलों की आंख मिचौली के बीच वर्षा व ओलावृष्टि का क्रम बना हुआ है। दून अस्पताल आयुष्मान योजना में लापरवाही बरत रहे हैं चिकित्सक। पहलवानों ने गंगा में पदक बहाने का निर्णय टाला। वहीं खबर रही है कलियर से मासूम बेटे को गंगा नहर में डुबोया फिर गला दबाया। तो पत्नी पर 3 तलाक का मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने के लिए युवक हैवान बन गया। मिशन अमृत सरोवर में 6वीं रैंक। तो उत्तराखंड में 975 के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक बन चुके हैं 1166 अमृत सरोवर। MBBS में बॉन्ड व्यवस्था होगी समाप्त। आयुर्वेद चिकित्सकों का परीक्षा परिणाम जारी। तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने आयुष विभाग के चिकित्सकों के 253 पदों के लिए हुई परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। पुरोला में चौथे दिन भी नहीं खुली मुस्लिम व्यापारियों की दुकान। तो नगर में शांति व्यवस्था को लेकर के प्रशासन ने व्यापारियों व भवन स्वामियों के साथ बैठक की। वर्णी न बांधने पर धार्मिक अनुष्ठान का बहिष्कार किया। तिलाड़ी के बलिदानों को याद किया गया। 1 माह में पहली बार 16,000 ने किए तृतीय केदार के दर्शन। श्रद्धालुओं की संख्या हुई 18 लाख के पार। तो 4 धाम के लिए देश भर से तीर्थयात्रियों का देवभूमि पहुंचने का क्रम जारी है। धारचूला में शराब के नशे में पत्थर मारकर पड़ोसी की हत्या कर दी। वहीं खबर यह है उत्तरकाशी से हृदय गति रुकने से तीर्थयात्री और चालक की मौत हो गई।
20,000 नए रोजगार होंगे सृजित। शारीरिक दस्ता व लिखित परीक्षा के अंक जोड़कर तैयार किया है अंतिम परिणाम। तो पर्वतीय क्षेत्र के आधार पर शारीरिक मानक में छूट को लेकर के विभिन्न माध्यमों से प्रसारित किया जा रहा था भ्रामक तथ्य। विशेषज्ञ चिकित्सकों का बनेगा अलग कैडर। उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बीटेक बी फार्मा लेटरल एंट्री में प्रवेश काउंसलिंग शुरू हो गई है। लाल कुआं के युवक की गदेरे में डूबकर मौत हो गई। चौखटिया सहित 18 गांवों में पेयजल आपूर्ति ठप हुई। महाविद्यालय कपकोट में पानी की व्यवस्था करो प्राचार्य। मौतों के कारणों का पता लगाएंगे। तो एनडीएम में सदस्य राजेंद्र सिंह ने परखी यात्रा की तैयारियां। दबाव में पुलिस आराम से यात्रा प्लान करने की अपील की। 22 घंटे खुल रहा केदारनाथ का मंदिर। पूजा में बैठने को लेकर के 2 वर्गों में विवाद, लकड़ियों और टेंट जलाए। तो मौरी में हुआ बवाल। तो मौरी विकास खंड के सुदूरवर्ती बिंगसारी गांव में बीते सोमवार देर शाम शिव पुराण कथा में बवाल हो गया। गांव के एक वर्ग समुदाय ने उन्हें भी पूजा वर्णी में बैठने की मांग की है। वही खबर है, राजस्थान बुलाकर किशोरी से दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार किया गया। भाजपा पार्षद बोले, वार्डों के हालात ऐसे हैं कि जनता से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। 150 मीटर गहरी खाई में गिरा स्कूटर, युवती की मौत। ओल्ड मसूरी रोड पर एक स्कूटर 150 मीटर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में स्कूटर चला रही युवती की मौत हो गई। लक्ष्मी नगर तक जाएगी उज्जैनी एक्सप्रेस। ऑटो के लिए बनेंगे अलग स्टैंड। झमाझम बारिश ओलावृष्टि ने बढ़ाई परेशानी। चाकू से गोदकर युवक की हत्या करने वाले को उम्र कैद हुई। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर सजा हुई। कांग्रेस ने मंत्री जोशी से पूछे 12 सवाल। 10 से 13 जून तक निकलेगी पेंशन रथ यात्रा। पुरोला में 4 दिनों से है तनाव का माहौल। पूजा में बैठने को लेकर के 2 वर्गों में विवाद हुआ। बारिश से फसलों पर कीट लगने की आशंका है। 15 प्री फैब्रिकेटेड कॉलोनी बनी पर नहीं पहुंचे रहने वाले। तो जोशीमठ आपदा प्रभावितों ने अभी तक रहने के लिए नहीं किया आवेदन। तिलाड़ी विद्रोह की वर्षगांठ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। गंगा में देवदोलियों और श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह पर बरसे गोदियाल। जंगलों को आग से बचाने के लिए ग्रामीणों को दिलाई गई शपथ। तो पौड़ी से खबर आई है। सम्मान निधि के लिए 5 जून तक जमा करें कागज। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए जरूरी है eKYC। टोंस यमुना नदी में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया। चारधाम यात्रा के दौरान मौतों के कारणों का पता लगाएंगे। तवाघाट लिपुलेख सड़क पर आसान नहीं यात्रियों की राह। दबाव बढ़ते ही बदला रास्ता। दूधाधारी चौक के पास फंसे यात्री। घाट पर रो पड़े मैदान को धूल चटाने वाले पहलवान। हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर 6 लाख ठगे गए। हत्या के मामले में भाई 2 भतीजों पर केस दर्ज किया गया। वही खबर है, हरिद्वार से रुड़की यंग्स वीर शौर्य अकेडमी और वीजी स्पोर्ट्स ने जीता मैच। गंगा में नहाते समय डूबे किशोर की मौत। तो लक्सर से खबर आई है। 20 लाख ने लगाई आस्था की डुबकी। 3.5 लाख निगम कर्मियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ा। हल्द्वानी में सीट नैनीताल में जाम से जूझे। तो यात्री बढ़ने से रोडवेज बस पड़ गई कम। पर्यटकों के दबाव के आगे दावे हवाई हुए। 60 किलोमीटर का सफ़र 8 किलोमीटर में होगा तय। मैंने जहर खा लिया, मेरे बेटे का ख्याल रखना। तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। चोरी की 3 बाइक के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर नैनीताल 70% बच्चों में विटामिन डी की कमी है। काठगोदाम का नलकूप फूका, पानी के लिए तरसे लोग। वही खबर यही है, टनकपुर से गंगा दशहरा पर शारदा घाट में हुई भव्य आरती। ग्रामीणों को दहशत से मुक्त कराने के हर संभव प्रयास होंगे। वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग की गई। मुनस्यारी में खंड शिक्षा अधिकारी के स्थानांतरण से भड़के जनप्रतिनिधि। अश्लील वीडियो कॉल कर रुपए हड़पने वाला राजस्थान से दबोचा गया।
चंपावत में पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षण आज से। तो आरक्षी, जनपदीय पुलिस, पीएसी, इंडियन रिजर्व बटालियन, फायरमैन और महिला की चिकित्सकीय परीक्षा चंपावत जिले में 31 मई से शुरू होगी। ओम पर्वत आदि कैलाश के दर्शन से यात्री रोमांचित हुए। सेल्फी लेते वक्त तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। पूर्व सैनिकों ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। तो बागेश्वर से खबर आई है। सीबीएसई पैटर्न लागू, अब तक नहीं पहुंची किताबें। तो अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के परीक्षाफल कमजोर होने पर शिक्षकों को ठहराया था जिम्मेदार। यूजीसी नेट यूसेट के बारे में जानकारी दी। तो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय करियर काउंसलिंग प्रकोष्ठ के अंतर्गत स्नातकोत्तर प्रशिक्षकों को यूजीसी नेट और प्रदेश स्तर पर होने वाली यूसेट परीक्षाओं की जानकारी दी गई। जापान में बुजुर्गों की सेवा करने का काम मिलेंगे अच्छे दाम। अपनी आय दिखाई कम ताकि मिल जाए नंदा गौरा की रकम। बाथरूम में फंदे से लटकी मिली महिला। सब्जी बेचने जा रहे किसान की दुर्घटना में मौत, एक घायल की टांग काटनी पड़ी। तो रुद्रपुर से खबर आई है। वहीं खबर है रुद्रपुर से सड़क दुर्घटना में श्रमिक की मौत, 5 पर केस दर्ज किया गया। लकड़ी बीनने गई ग्रामीणों पर बाघ ने किया हमला। तो खटीमा से खबर आई है। युवती से दुष्कर्म के 2 आरोपी न्यायालय से दोषमुक्त हुए। 30 माह पहले किशोरी को लेकर के भागा